सोचो एक इंसान जो 5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, लेकिन फिर भी टेंशन में रहता है ईएमआई का प्रेशर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और हमेशा और ज्यादा कमाने का स्ट्रेस। अब एक दूसरा इंसान जो 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन फाइनेंशियली पीसफुल है क्योंकि उसने अपने पैसे को समझना सीखा है। अगर हाई इनकम फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी होती, तो हर हाई सैलरीड इंसान रिच और स्ट्रेस फ्री होता, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो पैसे का असली गेम क्या है? क्या सिर्फ हाई इनकम से फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है, या फिर मनी माइंडसेट और साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मॉर्गन हॉसल की बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बताती है कि मनी का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का है। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल सक्सेस के रियल सीक्रेट्स, जो सिर्फ फॉर्मूला या स्टॉक मार्केट ट्रिक्स नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट और हैबिट्स से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी सिटी बरेली में दो बचपन के दोस्त राहुल और अमित रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक साथ कॉलेज गए और दोनों की जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग एक जैसा ही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी फाइनेंशियल जर्नीज अलग होने लगी। राहुल एक सिंपल इंसान था जो एक छोटी सी बिजनेस कंसल्टेंसी चलाता था। उसका कोई हाई पेइंग जॉब नहीं था, कोई बड़ा ऑफिस नहीं था और न ही उसकी लाइफस्टाइल में कोई ग्लैमर था। फिर भी लोग उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आते थे। उसके इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे, उसके पैसिव इनकम सोर्सेज स्ट्रॉन्ग थे और सबसे जरूरी बात, उसके जीने का तरीका एकदम स्ट्रेस फ्री था। दूसरी तरफ अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम कर रहा था। हर महीने उसके अकाउंट में अच्छी सैलरी आती थी, लेकिन सैलरी आते ही ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स और गैर जरूरी खर्चे सब कुछ चाट जाते थे। हर महीने वो यही सोचता, अगले महीने से सेविंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। एक दिन शाम के वक्त दोनों एक चाय की टपरी पर मिले। अमित थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने राहुल से कहा, भाई एक बात बता, तू तो मुझसे कम कमाता है, फिर भी तेरे पास हमेशा पैसा कैसे होता है? और मैं जो तुझसे डबल कमाता हूँ, हमेशा टेंशन में क्यों रहता हूँ? राहुल ने हल्का सा स्माइल दिया और बोला, पैसे का गेम इंटेलिजेंस का नहीं, साइकोलॉजी का होता है। तू जितना भी कमा ले, अगर तेरी सोच सही नहीं है तो तेरा पैसा हमेशा खत्म होता रहेगा। अमित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ी स्किल है। अब उसे समझ आने लगा था कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि माइंडसेट और बिहेवियर का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। अमित अभी भी राहुल के शब्दों में उलझा हुआ था। पैसे का गेम इंटेलिजेंस का नहीं, साइकोलॉजी का होता है। ये बात उसके दिमाग में घंटी की तरह बज रही थी। उसने सोचा, अगर पैसा संभालना एक साइकोलॉजिकल स्किल है, तो फिर हर इंटेलिजेंट और एजुकेटेड इंसान अमीर क्यों नहीं होता? जैसे ही उसने ये सवाल राहुल से पूछा, राहुल मुस्कुराया और बोला, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। दो लोग थे, एक जेनिटर और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल जर्नी इतनी अलग थी कि तुझे सच में पैसे की साइकोलॉजी समझ आ जाएगी। रोनाल्ड रीड एक ऑर्डिनरी इंसान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया। एक जेनिटर था जिसका नाम रोनाल्ड रीड था। वो एक स्कूल में छोटी सी नौकरी करता था, फ्लोर्स साफ करता था और अपने जीने भर के खर्चे भी मुश्किल से निकाल पाता था। लोग सोचते थे कि एक नॉर्मल सफाई कर्मचारी की लाइफ में कुछ खास नहीं होगा ना, बड़ा घर, न लग्जरी कार, न ब्रांडेड कपड़े। लेकिन जब रोनाल्ड रीड की मौत हुई तो लोग हैरान रह गए। उसके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन थे। अमित शॉक हो गया। क्या एक जेनिटर के पास $8 मिलियन? वो कैसे? राहुल ने एक्सप्लेन किया, रोनाल्ड रीड ने अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा डिकेड्स तक इन्वेस्ट किया और पेशेंस रखा। उसने किसी गेट रिच क्विक स्कीम में नहीं फंसा, अननेसेसरी खर्चे नहीं किए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने दिया। उसका सीक्रेट सिर्फ एक था, डिसिप्लिन और पेशेंस। अब दूसरी कहानी सुन। रिचर्ड फस्कोन एक टॉप लेवल इन्वेस्टमेंट बैंकर था। उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी, उसके पास फाइनेंस का डीप नॉलेज था और वह दुनिया की टॉप फाइनेंशियल फर्म्स में काम कर चुका था। अगर कोई इंसान फाइनेंशियल सक्सेस का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता था, तो वो रिचर्ड ही था। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने सोचा कि वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, इसलिए वह रिस्क ले सकता है। उसने ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की, अननेसेसरी लोन लिए और लग्जरी लाइफस्टाइल में खुद को ओवर लेवरेज कर लिया। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई और उसका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया।
वह बैंक करप्ट हो गया और उसके बड़े मेंशन तक ऑक्शन में बेचने पड़े। अमित हैरान था। एक तरफ एक जेनिटर जो सिंपल और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से मिलियनेयर बन गया, और दूसरी तरफ एक फाइनेंस एक्सपर्ट जिसने सब कुछ खो दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, राहुल बोला, फाइनेंशियल सक्सेस का टैलेंट या एजुकेशन से लेना देना कम है और बिहेवियर से ज्यादा है। तुम्हारे पास एमबीए हो, तुम स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हो, या तुम्हारी सैलरी करोड़ में हो, अगर तुम फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हो तो तुम सब कुछ खोना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ पैसा मैनेज करते हो तो छोटी इनकम भी बड़ा वेल्थ बन सकती है। अमित अब समझ गया था कि पैसा सिर्फ कमाने की बात नहीं है, उसे वाइजली मैनेज करना भी एक अलग स्किल है। लेसन, फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस या एजुकेशन नहीं बल्कि बिहेवियर है। ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड के चक्कर में लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। कंपाउंडिंग का पावर तभी काम करता है जब तुम पेशेंस रखते हो और अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते। सिंपल और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में किसी भी हाई पेइंग जॉब से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अमित के दिमाग में नए क्वेश्चंस उभरने लगे। अगर पैसा बनाकर उसे संभालना एक अलग स्किल है तो ग्रीड और फियर से कैसे बचा जाए? अमित अब कुछ समझने लगा था। पैसे का गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन से पैसा बनाया जा सकता है तो फिर लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में क्यों फंस जाते हैं? उसने राहुल से ये सवाल पूछा। राहुल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अमित, इस दुनिया में दो चीजें लोगों को हमेशा फाइनेंशियल ट्रबल में डालती हैं, ग्रीड और फियर, और यही सबसे बड़े दुश्मन हैं एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ के। अमित क्यूरियस हो गया। मतलब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, जब ग्रीड सब पर भारी पड़ी? राहुल बोला, तुमने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सुना होगा। अमित ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन क्या तुझे पता है कि वो क्राइसिस क्यों आई थी? लोग सोचते हैं कि वो किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आई थी, पर असली वजह एक सिंपल थी, ग्रीड। राहुल ने एक्सप्लेन किया। उस समय हर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। बैंक लोगों को आसानी से लोन दे रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाएंगी। लोगों ने सोचा, अगर आज घर 50 लाख का है तो कल 1 करोड़ का हो जाएगा। रिजल्ट, उन्होंने सोचे बिना रिस्की लोन लेना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तक ने ग्रीड में आकर ओवर लेवरेज कर लिया। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो जो लोग ग्रीड में आकर रिस्की बेट्स ले रहे थे उनका सब कुछ खत्म हो गया। बैंक डूब गए, लोगों के घर बिक गए और दुनिया एक महाविनाशकारी इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई। अमित शॉक में था। तो ये लोग इतने बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हुए भी गलती क्यों करते हैं? राहुल ने समझाया, देख भाई, ग्रीड इंसान को ब्लाइंड बना देती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग सोचते हैं कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, इसीलिए वो ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो फियर इंसान को पैरालाइज कर देता है। लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए वो पैनिक में एसेट्स बेच देते हैं और भी नुकसान उठा लेते हैं। यही वजह है कि सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस से पैसा नहीं बनता। अगर तुम ग्रीड और फियर के बीच कंट्रोल नहीं रख सकते तो चाहे जितना कमा लो, सब खत्म हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज। अमित अब समझने लगा था कि पैसे का सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसे संभालना भी एक आर्ट है। राहुल ने उसकी तरफ आंद देखा और कहा, अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो ग्रीड और फियर से दूर रहना सीखो। तुम्हें हर फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिक से लेना है, इमोशन से नहीं। लोग तभी अमीर बनते हैं जब वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को सही रखते हैं। अमित के दिमाग में एक और सवाल आया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ग्रीड और फियर से कैसे बचा जाए? राहुल मुस्कुराया और बोला, इसका सॉल्यूशन एक ही है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। लेसन, ग्रीड और फियर सबसे बड़े दुश्मन हैं फाइनेंशियल सक्सेस के। मार्केट सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे नहीं जाता, बल्कि साइकिल्स में काम करता है। अगर तुम लॉजिकल डिसीजन लो और इमोशनल बायस से बचो तो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी सरवाइव कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब तुम सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, उसे संभालने पर भी ध्यान दोगे। अमित अभी भी पिछले लेसन्स के बारे में सोच रहा था। पैसा सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी से मैनेज होता है। ग्रीड और फियर फाइनेंशियल सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था, अगर ग्रीड और फियर से बचना है तो पैसा ग्रो कैसे करें? सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस से क्या अमीर बन सकते हैं? राहुल एक बार फिर मुस्कुराया और बोला,
आज तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुझे फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सिंपल है ना, स्कूल में पढ़ा था। राहुल बोला, स्कूल में पढ़ा था, लेकिन क्या तुझे इसकी असली पावर का अंदाजा है? कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी। एक सिंपल उदाहरण। राहुल ने एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें एक सिंपल कैलकुलेशन लिखा। मान ले तू सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और तुझे 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है। अगर तू 30 साल तक कुछ नहीं करे तो बता कितना पैसा बनेगा? अमित सोचने लगा, हो सकता है 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। राहुल ने उसका जवाब सुना और एक बड़ा सरप्राइज दिया। नहीं भाई, वो 66 लाख रुपए बन जाएगा। अमित शॉक में था। सिर्फ 10,000 से 66 लाख कैसे? द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, राहुल ने समझाया। कंपाउंडिंग का जादू ये है कि तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं, बल्कि हर साल जो इंटरेस्ट बनता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तुम्हारा पैसा एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ने लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। उनकी वेल्थ का 90% उनकी 50 की एज के बाद बनाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने कंपाउंडिंग का पेशेंस रखा। अमित ने सोचा, अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? लोग गलतियां क्यों करते हैं? राहुल बोला, क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंस जाते हैं। वे 5 से 10 साल का पेशेंस नहीं रख सकते और बीच में ही इन्वेस्टमेंट्स तोड़ देते हैं। सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए। तुम जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अमित अब समझ गया था कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने से आती है। राहुल ने एक लास्ट बात बोली, तुम्हें कंपाउंडिंग का एक रूल याद रखना है, द रूल ऑफ 72। अगर तुम्हें पता करना है कि कोई इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल होगा तो 72 को उसके एनुअल रिटर्न से डिवाइड कर दो। अगर रिटर्न 12% है तो 72 भाग 12 बराबर 6, तो 6 साल में पैसा डबल होगा। अमित एकदम एक्साइटेड था। उसने सोचा, अगर मैंने ये रूल अभी अप्लाई किया तो शायद मैं भी एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। लेसन, कंपाउंड इंटरेस्ट एक जादू है जो टाइम के साथ काम करता है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम लॉन्ग टर्म पेशेंस रखो। शॉर्ट टर्म ग्रीड कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमित अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक से हैरान था। अगर पेशेंस और डिसिप्लिन से पैसा बनाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनूंगा। उसने राहुल से यही सवाल पूछा। राहुल एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अमित, फाइनेंशियल सक्सेस का पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। असली फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब कंट्रोल है, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का कंट्रोल। अमित कंफ्यूज हो गया। मतलब? फाइनेंशियल फ्रीडम की असली डेफिनेशन राहुल ने समझाया। लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना है, लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि तुम्हें पैसों के लिए अपने डिसीजन से समझौता ना करना पड़े। तुम्हें लाखों करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं, बस इतना पैसा होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जी सको। मान लो तुम्हें एक ऐसी जॉब पसंद नहीं जो तुम्हें मेंटली थका देती है, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से तुम्हें वही करनी पड़ रही है। क्या यह फाइनेंशियल फ्रीडम है? अमित ने सोचा, शायद नहीं। और दूसरी तरफ एक आदमी जो सिर्फ 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसने अपनी लाइफ इस तरह सेट की है कि वो बिना किसी स्ट्रेस के जी सकता है, बिना किसी की सुनने की जरूरत पड़े, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। अमित अब समझ गया था कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि पैसा मैनेज करने का गेम है। लेसन, माइंडसेट मनी से ज्यादा जरूरी है। राहुल ने एक लास्ट बात बोली, अगर तुम पैसों को रिस्पेक्ट दोगे, पेशेंस रखोगे और लॉन्ग टर्म सोचोगे तो तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, वरना चाहे जितना भी कमा लो सब वेस्ट हो जाएगा। बड़ा पैसा कमाने वाले लोग भी गरीब बन सकते हैं अगर उनका माइंडसेट सही नहीं है, और एक आम आदमी भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है अगर उसका फाइनेंशियल माइंडसेट स्ट्रांग है। अमित ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब समझ आया, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर का नहीं, माइंडसेट का गेम है। राहुल भी मुस्कुराया। अब तुझे पैसे की असली साइकोलॉजी समझ आ गई। वेलकम टू द रियल गेम ऑफ मनी मेरे दोस्त। लेसन, पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, उसे संभालने का गेम है। ग्रीड और फियर इंसान के सबसे बड़े फाइनेंशियल दुश्मन है।
कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ तब काम करता है जब पेशेंस हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, अपनी लाइफ पर कंट्रोल है। अमीर बनने के लिए हाई इनकम से ज्यादा जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल माइंडसेट। एक शाम अमित और राहुल एक कॉफी शॉप में बैठे बातें कर रहे थे। अमित अब तक काफी कुछ समझ चुका था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। भाई, अगर मेरे पास एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाए, जैसे लॉटरी लग जाए, तो क्या मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ? राहुल मुस्कुराया और बोला, ये बता, तूने कभी लॉटरी जीती है? अमित हंसा, नहीं यार, बस सोच रहा हूँ कि अगर मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। राहुल ने कॉफी का एक सिप लिया और बोला, मैं तुझे दो आदमियों की कहानी सुनाता हूँ, एक लॉटरी विनर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की। सुन और खुद डिसाइड कर कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज क्या है। पहला आदमी, रमेश, एक लॉटरी विनर। रमेश एक साधारण इंसान था जो एक फैक्ट्री में 20,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लॉटरी का बड़ा जैकपॉट। एक दिन उसकी किस्मत चमक गई। उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी और 5 करोड़ रुपए जीत गया। पूरा शहर उसकी चर्चा करने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि अब जिंदगी सेट है। उसने महंगी कार खरीद ली, एक बड़ा बंगला ले लिया, हर हफ्ते पार्टी करने लगा, महंगे ब्रांड्स और गैजेट्स लेने लगा। पर एक समस्या थी, उसे पैसा संभालना नहीं आता था। वो सोचता था कि 5 करोड़ रुपए कभी खत्म नहीं होंगे। धीरे धीरे उसके खर्चे 2 लाख रुपए महीने तक बढ़ गए। 5 साल बाद बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली था। कर्ज बढ़ चुका था। नौकरी पहले ही छोड़ दी थी, अब कोई स्किल भी नहीं बची थी। मुझे लगा था पैसा जिंदगी बदल देगा, पर आज सब खत्म हो गया है। रमेश 5 साल बाद। दूसरा आदमी, सुरेश, स्मार्ट इन्वेस्टर। दूसरी तरफ सुरेश भी एक मिडिल क्लास इंसान था। 30,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। सुरेश को कोई लॉटरी नहीं मिली, नहीं उसे एकदम से कोई बड़ा पैसा मिला, लेकिन वो फाइनेंशियल नॉलेज रखता था। उसने एक सिंपल रूल अपनाया, हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, अपने खर्चे कंट्रोल किए, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया। 20 साल बाद कंपाउंडिंग का जादू काम करता रहा और 5,000 रुपए महीने की छोटी सी इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपए बन गई। अब उसके पास एक स्टेबल पैसिव इनकम थी, फ्यूचर सिक्योर था, कोई स्ट्रेस नहीं था। सबसे बड़ी बात, उसे पैसा संभालना आता था। राहुल ने अमित की तरफ देखा और पूछा, दोनों आदमियों के पास 5 करोड़ रुपए थे, एक ने लॉटरी जीतकर और एक ने स्मार्ट इन्वेस्टिंग से। लेकिन एक 5 साल में कंगाल हो गया और दूसरा 20 साल में फाइनेंशियली फ्री हो गया। फर्क क्या था? अमित सोचने लगा। फिर उसने जवाब दिया, माइंडसेट और फाइनेंशियल नॉलेज। राहुल मुस्कुराया, एग्जैक्टली। जो पैसा एकदम से आता है वो बिना फाइनेंशियल नॉलेज के चला भी जाता है, लेकिन जो पैसा डिसिप्लिन और पेशेंस से बनाया जाता है वो हमेशा रहता है। अमित को अब एक और बड़ा सबक मिल चुका था, फाइनेंशियल फ्रीडम जीतने से नहीं, सीखने से आती है। लेसन, लॉटरी वर्सेस इन्वेस्टिंग। जल्दी पैसा कमाने का सपना बहुतों का होता है, लेकिन उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। लॉटरी जीतने से कोई फाइनेंशियली फ्री नहीं बनता, सही इन्वेस्टिंग से बनता है। अगर पैसा संभालना नहीं आता तो कोई भी अमीर से गरीब बन सकता है। अगर सही माइंडसेट और इन्वेस्टिंग की समझ हो तो आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है। एक दिन अमित का फोन जोर से बजा। एचआर का कॉल आया था, उसका प्रमोशन हो गया था। अब उसकी सैलरी 50,000 से बढ़कर 80,000 हो चुकी थी। उसे बहुत एक्साइटमेंट हुई। उसने सबसे पहले राहुल को फोन लगाया, भाई प्रमोशन लग गया, सैलरी भी 30,000 रुपए बढ़ गई, अब तो लाइफ चिल है। राहुल हंसा, मुबारक हो, पर एक सवाल, अब तू इस पैसे का क्या करेगा? अमित बोला, अब तो फुल एंजॉय करूंगा, नया आईफोन, एक और बाइक लेने का सोच रहा हूँ और एक फॉरेन ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ। राहुल थोड़ा सीरियस हो गया, पर अभी कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि अमित एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने वाला है। अगले महीने अमित ने एक नया आईफोन खरीद लिया, एक प्रीमियम जिम मेंबरशिप ले ली, नए ब्रांडेड कपड़े भी आ गए। धीरे धीरे उसके खर्चे बढ़ने लगे। जो पहले 40,000 रुपए में चल जाता था, अब 75,000 रुपए तक पहुंच गया। कुछ महीनों बाद जब वो राहुल से मिला तो थोड़ा टेंशन में था। राहुल ने पूछा, क्या हुआ भाई, प्रमोशन की खुशी खत्म हो गई क्या? अमित ने हाथ से सिर पकड़ लिया, भाई सैलरी तो बढ़ गई पर सेविंग्स वहीं की वहीं है, पता नहीं पैसा जा कहाँ रहा है। राहुल ने कॉफी का एक सिप लिया और कहा, तू एक और ट्रैप में फंस गया है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन।
अमित हैरान हुआ, ये क्या होता है? राहुल ने एक नैपकिन उठाई और उस पर एक सिंपल चार्ट बनाया। 50,000 रुपए सैलरी, 40,000 रुपए खर्च, 10,000 रुपए सेविंग, 80,000 रुपए सैलरी, 75,000 रुपए खर्च, 5,000 रुपए सेविंग। तेरी सैलरी बढ़ने के साथ साथ अगर खर्चे भी बढ़ते रहेंगे तो तू कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता, क्योंकि जितना कमाएगा उतना उड़ा देगा। अमित ने सोचा और कहा, मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए भी कमाऊं पर लाइफस्टाइल ऐसे ही अपग्रेड करता रहूं तो सेविंग्स तब भी नहीं बढ़ेगी? राहुल मुस्कुराया, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग से आती है। तू जितना भी कमा ले, अगर खर्चे कंट्रोल नहीं करेगा तो हमेशा पैसों की टेंशन में रहेगा। राहुल का सीक्रेट फॉर्मूला। राहुल बोला, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना नहीं है, पर उसका एक बैलेंस होना चाहिए। मैं तुझे एक सिंपल रूल बताता हूँ। 50% जरूरी खर्चे, रेंट, फूड, बिल्स, 30% इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, 20% लाइफस्टाइल और एंजॉयमेंट। अगर तू हर प्रमोशन के साथ इन्वेस्टिंग भी बढ़ाता तो तुझे कभी पैसों की टेंशन नहीं होती। अमित ने सिर हिलाया, समझ गया भाई, मुझे सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, उसको संभालने का भी प्लान बनाना होगा। राहुल बोला, और अगर तू ये समझ गया तो तुझे कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। अमित अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए तैयार था। लेसन, सैलरी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि खर्चे भी बढ़ें। हर प्रमोशन के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी चाहिए। खर्चों को एक फिक्स में रखना ताकि सेविंग्स बनी रहे। लाइफस्टाइल अपग्रेड सोच समझ कर करो, बिना फजूल खर्ची के। एक शाम अमित और राहुल पार्क में बैठे थे। अमित अब तक फाइनेंस के कई बड़े लेसन समझ चुका था, पर उसके दिमाग में एक और सवाल था। भाई, लोग पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मतलब जितना भी कमा लो और ज्यादा कमाने की भूख कभी खत्म नहीं होती। राहुल हंसा और बोला, सही पकड़ा तूने। लोग एक बहुत जरूरी चीज समझने में फेल हो जाते हैं, द पावर ऑफ इनफ। एक अरबपति और एक मिडिल क्लास आदमी की एक छोटी सी कहानी सुन, जो तुझे ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली समझा देगी। अरबपति जो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मिस्टर मेहरा 5,000 करोड़ के मालिक, फिर भी बेचैन। मिस्टर मेहरा एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनकी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट कमाते थे। दुनिया घूमते थे, लग्जरी गाड़ियों में चलते थे, सबसे महंगी चीजें खरीदते थे। पर एक दिक्कत थी, उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता था। अगर उनके पास 5,000 करोड़ थे तो उन्हें सिर्फ यही टेंशन रहती कि 10,000 करोड़ कैसे बनाऊं। अगर वो नंबर 1 बिजनेसमैन थे तो उन्हें सिर्फ यही चिंता रहती कि नंबर 1 कैसे रहूं। मिडिल क्लास शर्मा जी सिर्फ 50,000 रुपए की सैलरी, फिर भी खुश। एक दिन उन्होंने मिस्टर शर्मा से बात की। शर्मा जी एक साधारण मिडिल क्लास इंसान थे। वो सिर्फ 50,000 रुपए महीना कमाते थे, पर हमेशा खुश और रिलैक्स दिखते थे। मेहरा जी ने पूछा, तुम्हें टेंशन नहीं होती? क्या तुम और ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहते? शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, मुझे जितना चाहिए उतना मिल रहा है। मेरा घर, परिवार, अच्छा लाइफस्टाइल और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हैं। मुझे और क्या चाहिए? मेहरा जी हैरान रह गए, मतलब तुम ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते? शर्मा जी बोले, ज्यादा कमाने में दिक्कत नहीं है, पर अगर पैसा कमाने की भूख कभी खत्म ना हो तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं। मेरा फोकस सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सुकून से जीने पर भी है। मेहरा जी अभी भी कंफ्यूज थे, पर शर्मा जी की बातें उनके दिमाग में गूंजने लगी। राहुल का लेसन, बस जितना जरूरी है। राहुल ने अमित की तरफ देखा और पूछा, इस कहानी का मोरल क्या समझा? अमित सोचने लगा, फिर बोला, मतलब फाइनेंशियल सक्सेस का असली मतलब और ज्यादा नहीं, बल्कि बस जितना जरूरी है होना चाहिए। राहुल मुस्कुराया, एग्जैक्टली। अगर तू हमेशा और ज्यादा के पीछे भागेगा तो कभी खुश नहीं रहेगा, पर अगर तू एक लिमिट डिसाइड कर ले जिसमें तुझे सुकून मिले तो तू असली फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेगा। अमित अब इनफ माइंडसेट का जादू समझ चुका था। पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का गोल नहीं होना चाहिए। लेसन, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब तुम जानते हो कि कब काफी है। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ और ज्यादा है तो तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। पैसा एक टूल है, लाइफ का मकसद नहीं। खुश रहने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, सेटिस्फाइड होना जरूरी है। एक दिन अमित काफी एक्साइटेड था। उसने राहुल को फोन लगाया, भाई स्टॉक मार्केट का ट्रेंड देखा? सब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं।
मुझे भी इन्वेस्ट करना है। राहुल हंसा। तू कभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं करता था, अब अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों? अमित बोला, न्यूज में देखा, सब कह रहे हैं कि मार्केट बुल रन में है, लोग लाखों कमा रहे हैं, मुझे भी एंट्री लेनी चाहिए। राहुल ने सोचा, ये भी एक टिपिकल नए इन्वेस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जब मार्केट हाई पर होता है तब एंटर करना, और जब मार्केट गिरता है तब पैनिक में बेच देना। अमित ने बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। उसे लगा कि उसका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट क्रैश कर गया। अमित का पोर्टफोलियो 30% नीचे आ गया। वो राहुल के पास भागा और घबराते हुए बोला, भाई बहुत लॉस हो गया, मुझे अभी स्टॉक्स बेच देने चाहिए। राहुल शांत रहा। मुझे पहले से पता था कि तू पैनिक करेगा, यही स्टॉक मार्केट का साइकिल है। लोग ग्रीड में हाई पर खरीदते हैं और फियर में लो पर बेचते हैं, इसी वजह से ज्यादातर लोग पैसा गंवा देते हैं। अमित टेंशन में बोला, तो फिर मैं क्या करूं? राहुल ने समझाया, सफल निवेशक बाजार को समझते हैं, उससे डरते नहीं। जो लोग पैनिक में बेच देते हैं वो कभी रियल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। उसने एक फेमस इन्वेस्टर का एग्जाम्पल दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं, दूसरों को लालच देने पर डरो, और जब सब लोग मार्केट में पैसे डाल रहे हो तब कॉशियस रहो, और जब सब पैनिक में बेच रहे हो तब सही मौका होता है इन्वेस्ट करने का। अमित ने सोचा, मतलब अगर मैंने पेशेंस रखा होता तो मुझे लॉस नहीं होता। राहुल मुस्कुराया, एग्जैक्टली, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं वही सफल होते हैं। राहुल ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, कम से कम 5 से 10 साल। मार्केट क्रैश होने पर पैनिक सेलिंग मत करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो, सिर्फ मार्केट हाई पर नहीं। अमित ने अब समझ लिया था, मार्केट से डरो मत, उसको समझो। इन्वेस्टिंग में पेशेंस और कंट्रोल सबसे बड़ी चीज है। फाइनल टेकअवेज, इन्वेस्टिंग में सक्सेस का फॉर्मूला, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में इन्वेस्ट मत करो। मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग मत करो। रेगुलर एसआईपी करो जिससे रिस्क कम हो जाए। इन्वेस्टिंग में इमोशंस नहीं, स्ट्रेटेजी चलती है। एक दिन अमित और राहुल एक कैफे में कॉफी पी रहे थे। अमित का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था। राहुल ने पूछा, क्या हुआ भाई, आज बड़ा सोच में दिख रहा है? अमित ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे एक दोस्त ने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी और एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। उसका कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर दूसरी तरफ एक और दोस्त है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक बोरिंग जॉब में अटका हुआ है। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, असल खुशी पैसा है या सेटिस्फैक्शन? राहुल मुस्कुराया और बोला, भाई ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। हाई पेइंग जॉब वर्सेस इनर सेटिस्फैक्शन। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में विक्रम नाम का एक आदमी था। उसकी सैलरी 2 लाख रुपए प्रति माह थी और लोग उसे फाइनेंशियली सक्सेसफुल मानते थे। पर एक प्रॉब्लम थी, वो अपनी जॉब से नफरत करता था। हर दिन एक रोबोट की तरह काम करता, मीटिंग्स में बिजी रहता और सिर्फ प्रमोशंस के लिए स्ट्रगल करता। उसके पास पैसा था पर सुकून नहीं। एक अलग रास्ता चुनने वाला दोस्त, एक दिन उसका कॉलेज का दोस्त रवि, उससे मिलने आया। रवि ने एक एनजीओ ज्वाइन कर ली थी और कम सैलरी में भी खुश था। विक्रम ने पूछा, भाई तूने अपनी हाई पेइंग जॉब क्यों छोड़ दी? रवि मुस्कुराया और बोला, मुझे एहसास हुआ कि मुझे पैसे से ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। मुझे लोगों की मदद करने में सुकून मिलता है। अगर मैं खुद ही अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा तो लाखों कमा कर क्या फायदा? विक्रम हैरान रह गया। पहली बार उसे लगा कि शायद पैसा ही सब कुछ नहीं होता। राहुल ने अमित की तरफ देखा और कहा, देखा पैसा जरूरी है, लेकिन अगर वो तेरे मेंटल पीस और हैप्पीनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो प्रॉब्लम है। अमित ने सोचा और पूछा, तो क्या हमें पैसा कमाना ही नहीं चाहिए? राहुल हंसा और बोला, नहीं भाई, पैसा जरूर कमाओ, पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत जियो। पैसा टूल है जो तुझे फ्रीडम दे सकता है, पर असली खुशी वो है जो तू अपनी पसंद की लाइफ जीकर महसूस करेगा। अमित अब समझ चुका था, रियल सक्सेस वही है जो पैसा और सुकून दोनों दे।